हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस को बनाकर तैयार करूंगी। और लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए कॉटन का नेवी ब्लू कलर का फैब्रिक लेने के बाद ड्रेस को तैयार करेंगे। और इस पीस से मैंने पट्टी को कट किया और पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ। 4.5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड लंबाई 38 इंच की लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया। और सेम साइज में लाइनिंग के पीस को कट करेंगे। सेम कलर में लाइनिंग के पीस को लेने के बाद नीचे लाइनिंग के पीस को रखेंगे और ऊपर मेन फैब्रिक को बैक साइड से इस तरीके से रखेंगे और 3 साइड से स्टिच करेंगे। 1 यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, सेकंड यहाँ से और थर्ड लास्ट में यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। ऊपर से ओपन रहेगा। 3 साइड से स्टिचिंग कर लेते हैं। तीनों साइड से स्टिचिंग करने के बाद सीधा किया और सीधा करने के बाद ऊपर की साइड रफली स्टिच किया। यहाँ पर बल बनाए जाएंगे, मगर उससे पहले फोल्डर साइड की तरफ लेस लगाई जाएगी। तो मैंने ये वाइट कलर की सुंदर सी लेस ली है, इसको नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से आप पकड़ते हुए लेस को लगाएंगे। इसको डबल भी लगा सकते हो, आप सिंगल भी लगा सकते हो। अगर डबल लगाओगे तो इस तरीके से बीच में गैप डालने के बाद डबल लगा सकते हो, और सिंगल लगाना चाहते हो तो सिंगल भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो नीचे की साइड लेस लगा लेते हैं। नीचे की साइड लेस लगाने के बाद ऊपर की साइड रफली स्टिच किया और रफली स्टिच करने के बाद यहाँ पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद बल डाले जाएंगे। तो इस तरीके से इंची टेप रखने के बाद मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15। तो इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद बल डाले जाएंगे। तो मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ते हुए बल डाले जाएंगे। तो ऐसे मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे। और फिर आगे फिर ऐसे मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे। बीच में एक पैर का गैप रहेगा। फिर आगे फिर ऐसे मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से बल को रखेंगे। आगे फिर ऐसे ही मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ते हुए बल डाल लेते हैं इस तरीके से। मार्क पहले करोगे तो आप बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा, एकदम से परफेक्ट आपके बल डाले जाएंगे। इस तरीके से मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिचिंग करेंगे और इसी तरीके से फुल पट्टी में बल डाल लेते हैं। पट्टी में बल बनाने के बाद और बलों को इस तरीके से पकड़ते हुए आयरन करेंगे और बल एकदम से सेट हो जाएंगे। इस तरीके से पकड़ते हुए आयरन करेंगे और बल एकदम से सेट हो जाएंगे। तो उसके बाद ऊपर का बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए बैक साइड से लहंगे को घुमाएंगे और यहाँ से आप फोल्ड करने के बाद पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे लगाते हुए आएंगे और बैक साइड में पट्टी को लगा लेते हैं। बैक साइड से बॉर्डर के लिए पट्टी लगाने के बाद फ्रंट साइड घुमाएंगे और घुमाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड बाद में करेंगे। उससे पहले चोली की तैयारी कर लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए मैंने पट्टी को कट किया। पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ। 4 इंच की लंबाई लेने के बाद एंड चौड़ाई 2.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया और इसको इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और आप फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, यानी 2 साइड से स्टिचिंग करेंगे। इस साइड से फोल्ड है पट्टी और ऊपर की साइड अंदर की साइड आएगी। तो 2 साइड से स्टिच करने के बाद सीधा करेंगे। तो इतना कर लेते हैं कि पट्टी को 2 साइड से स्टिचिंग करने के बाद सीधा किया और सीधा करने के बाद कैसे करेंगे, घेर को आप फोल्ड करेंगे और बीच में मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद बीच में डोरी को अटैच करेंगे और इस तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए आएंगे। और ये बीच में मैंने मार्क किया, मार्क करने के जगह पर इस तरीके से चोली को अटैच करेंगे। इस तरीके से चोली को अटैच करते हुए स्टिचिंग करेंगे और डोरी को भी बीच में लगाते हुए आएंगे। तो इतना भी कर लेते हैं। चोली को लगाने के बाद ड्रेस कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसी बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।